गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जस्ट और हो चुकी है यहाँ पे शाम। तो शाम में ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज का, क्योंकि बहुत दिनों से मॉर्निंग का ब्लॉग दे रही थी और शाम के ब्लॉग नहीं आ रहे थे। सो आज स्टार्ट किया है शाम में ब्लॉग। तो अभी चाय आज मम्मी ने बनाई है और मैं पीने आई हूँ। मतलब अभी मम्मी ने चाय बना के रखी थी और मुझे लगी है चाय पीने की लत। टाइम हो गया ना और सर्दी भी। फिलहाल तो स्मेल करके देख लेते गुड़ की चाय है कि चीनी की चाहिए। तो है चीनी की चाय, तो मैं चाय पीऊँगी। चाय पी के अभी दूसरी चाय रखूँगी, क्योंकि ये चीनी की चाय है तो फिर गुड़ की चाय बनने के लिए रख दूँगी। और जाऊँगी मैं चोटी उटी करूँगी जाके अपनी, और खाने की तैयारी देखूँगी मतलब खाने में क्या बनेगा। और सुबह से बालों की ये कंडीशन, मतलब ऐसे घूम रही थी, धूप भी निकली थी बहुत अच्छी, तो धूप में बैठ गई थी। और अभी जाके अपने काम करने हैं। तो मिलती हूँ आप लोग कुछ देर बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही थी। तो संजना यहाँ पे चावल साफ़ करने लगी थी, क्योंकि खाने में सुबह बनी थी बथुआ की दाल और फूल गोभी आलू की सब्ज़ी। तो वो भी मतलब अच्छी क्वांटिटी में रखी हुई थी, मतलब खाने भर की थी। तो बस गरम चावल बनाऊँगी और रोटी सेकूँगी। तो इसीलिए संजना अभी चावल बीन रही थी और मैं कर रही थी थोड़े से और दूसरे काम थे वो देख रही थी। और उसके बाद मैंने टमाटर प्याज वगैरह सारा कुछ कट किया, क्योंकि मॉर्निंग में बस ऐसे ही तड़का लगा दिया था लहसुन का। और अभी सोचा है मतलब थोड़ी सी मतलब फ्राई कर लेते हैं, बथुआ को भी आज फ्राई करके खाएंगे नया टेस्ट लाके। तो अभी टमाटर प्याज का तड़का देंगे। और इधर कल मतलब अब स्कूल भी ओपन हो गए हैं। ठंडी तो फिलहाल अभी भी पड़ रही है, क्योंकि ठंडी का तो रिकॉर्ड ही इस बार ठंडी ने तोड़ दिया है। लेकिन स्कूल कब तक नहीं खुलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस भी लेट हो जाएगा। एंड पेपर भी जो फरवरी में होते हैं लास्ट वाले एनुअल के, तो वो भी होंगे। तो पढ़ाई तो बच्चों को करनी ही करनी चाहिए, ठंड तो फिलहाल एक साइड में रखनी ही पड़ेगी। तो कल जाना है तासु को स्कूल। तो मतलब स्कूल तो रीओपन हो चुके थे, तो मैंने एक दिन भेजा भी नहीं था। तो इनकी मैम का कॉल आया था कि शैनन को स्कूल भेजिएगा। तो फिर बस आज मैंने बोल दिया कि कल तो फिलहाल आपको पक्का जाना पड़ेगा, अब मैं छुट्टी नहीं करा सकती, क्योंकि पढ़ाई वगैरह आपकी मतलब छूट जाएगी। अब ठंड नहीं देखो, अब चली जाओ स्कूल। तो यहाँ पे अपना बॉक्स वगैरह, पेंसिल बॉक्स वगैरह साफ़ करके, मतलब इतनी सफाई वफाई करके आज स्कूल मतलब। और यहाँ पे मतलब इन्होंने पूरी तैयारी करके भी रख ली थी रात को ही, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के रख लिया और लंच बॉक्स बॉटल वगैरह धुल के सारा कुछ अभी मैंने रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दी तो गाड़ी आ जाती है। और मतलब क्या होता है ना, और इस ठंडी में मतलब 8 बज जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कब 8 बज गया। मॉर्निंग में उठना ही 6:30 पौने 7 तक हो पाता है। और अब तो स्कूल भेजना पड़ेगा, तो फिर मतलब 6 बजे उठना पड़ेगा। ये भी सारी मतलब बहुत बड़ी वाली टेंशन थी कि अब मुझे मॉर्निंग में इनका नाश्ता वगैरह देखना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके मैं मतलब झाड़ू पोछा वगैरह बाद में मतलब करके फिर नहाना धोना हो पाएगा। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे मॉर्निंग में, जो कि 1 महीने से मैं आराम से छुट्टी मार रही थी मतलब स्कूल की इनकी। तो मैं बहुत अच्छे से काम अपना सारा हैंडल कर लेती थी मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे बथुआ की दाल अच्छे तरीके से मैंने मतलब फ्राई कर ली है, प्याज और टमाटर का तड़का लगा दिया है। और हस्बैंड जी भी आए हैं, तो उनको भी मतलब बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, तो वो खाना मतलब मांग रहे थे। और इधर मैंने चावल भी मतलब दूसरी गैस पे मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और लगा लूँगी फटाफट से आटा रोटी के लिए। और अभी जार में मतलब चटनी भी बनाई थी, धनिया और लहसुन की चटनी बनाई थी खाने के लिए। कि जब बथुआ की दाल होती है ना, तो फिर आप जब धनिया की चटनी नहीं होती ना, तो फिर उसके बगैर तो सारा कुछ बेकार लगता है। और ये हमारे महाराज मतलब हमारे शरीफ बाबू एकदम शाम में ही आज सो गए थे। आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे सो गए थे। और अभी इनका उठना हो जाएगा तो सब भी पूरे घर वालों को टेंशन हो जाएगी, क्योंकि फिर उठ के ये क्या करते हैं ना, फिर इनको रात के 12 बजे तक नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे देसी घी डाल के दाल और गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने गर्म कर दी है। और इधर मतलब बनाने लगी थी रोटियां। संजना ने कहा जल्दी से भाभी आप खाना लगा दो, मैं तब तो 2-3 रोटी सेक देती हूँ। और फिलहाल तो मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर हम लोग खाना वाना खिला के लग गए थे मतलब और कामों में। तो अभी मैं मिल रही हूँ जस्ट आप लोगों को मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो सभी को तो पहले सुबह की राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज स्कूल जाना है तासू को, तो बस सुबह उठते ही झाड़ू लगाई पूरे घर में, और झाड़ू लगा के फिर तासू को उठाया और उठा के मतलब अपने कामों में लग गई थी। तो मैंने आज खाने में सोचा था कि आलू मतलब कट किया। उसके बाद मम्मी जो साग वगैरह होते हैं मतलब जो भी आते हैं मार्केट से, तो मम्मी ने काट के सारे साफ़ करके लगा दिए थे फ्रिज में। तो जब फ्रिज में मतलब साग वगैरह लगा होता तो फिर आलू में ऐसे प्लेन आलू नहीं बनाती, फिर उसमें थोड़ा सा मतलब साग वगैरह ऐड कर देती, तो सब्ज़ी थोड़ी देखने में अच्छी लग जाती है। मतलब स्कूल जब बच्चे ले जाते हैं, थोड़ा सा टेस्टी खाना आप डेली चेंज करके दो ना, तो बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो आज स्कूल का था पहला दिन मतलब छुट्टियों के बाद का। तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, ये लग रहा था कि अभी लाइट मतलब गांव की लाइट क्या होती है, अभी मॉर्निंग में 8 बजे तक ही रुकेगी,
इसके बाद लाइट भी चली जाएगी, तो फिर लग रहा था कि फटाफट से काम सारे मतलब कर लें, देख लें, नहीं तो फिर लाइट चली गई फिर कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे बस बना लिए पराठा, और यहाँ पे बनाई मैंने साग आलू की सब्ज़ी। कुकर में ही बस ऐसे ही विसल लगा देती हूँ, और मतलब आलू में ही ऐसे डाल दिया था साग, तो हमारा साग आलू बन के रेडी हो गया है। तो बस इसको भी खाना वाना पैक कर दूँगी। और ताज़ू उधर यूनिफॉर्म वगैरह पहन रही थी, मतलब चोटी बनाने के लिए मुझे बुला रही थी कि मम्मा जल्दी से चोटी कर दो आके, क्योंकि टाइम भी हो रहा था स्कूल जाने का। और हमारे साग आलू बन के कुकर में आज रेडी हो गए थे, बहुत अच्छे वाले। और इधर मैंने खाना वगैरह पैक कर लिया है और दे दूँगी तासू को खाना। तो ये मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह पहन रही थी, और मैं इनकी कर देती हूँ फटाफट से चोटी। और तासू को भी आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी हो रही थी, मतलब इतने दिन छुट्टी होने के बाद एकदम से स्कूल जाओ, मतलब डेली आप स्कूल जाओ तो थोड़ी सी मतलब आदत सी बन जाती है, हैबिट पड़ जाती है कि, लेकिन आज स्कूल जाना इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। बोल रही थी मम्मा आप 2 डेज़ और छुट्टी करा दो, हम मंडे से पक्का चले जाएंगे। लेकिन हम भी ये सोच रहे थे, जब मतलब अगर इनकी मैम कॉल नहीं करती तो हम सोच रहे थे चलो ठीक है 2 दिन और छुट्टी करा देंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब मैम की कॉल आई थी तो सोचा कि क्यों ना बच्चों को भेज ही देती, मतलब बच्चों को भेज देती हूँ। मतलब सिलेबस वगैरह छूट रहा होगा, तो ये ठंड तो फिलहाल डेली चलती ही रहेगी, इसकी क्या मतलब करना, मतलब बच्चों को लेकर थोड़ा सा लग जाता है मम्मा लोगों को कि इतनी ठंडी में हमारी बच्ची। लेकिन मतलब थोड़ा सा मतलब लगता है, मतलब अंदर से इमोशनल तो थोड़े से मतलब हो ही जाते हैं, वैसे इमोशंस तो हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी यार लगता है कि मतलब अगर बच्चों को मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर मतलब एक साइड ही सारी टेंशन वगैरह साइड में रखती हैं, और फटाफट से मतलब बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ता है, इतनी ठंडी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हमने भी किया है तो बच्चों को भी करना पड़ेगा। तो फिर मैं इनको बोल रही थी कैप लगा लो, लेकिन बच्चे आजकल कितने ज़्यादा फैंसी हो गए ना, कैप लगाने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिलहाल तो मतलब अपना टाइम जब याद करती तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कैप वैप लगाने में। और आ गई इनकी स्कूल बस, तो ये जा रही है नाचती गाती हुई स्कूल, और हम मतलब कामों में लग गए थे। उसके बाद आ चुके थे नहा के, और नहा के करेंगे अपनी पूजा वगैरह। और फिलहाल तो मैं खाना वगैरह कुछ नहीं बनाती, बस आटा लगा के रख दिया था, पराठा बना दिया था, और उसके बाद मैं नहा के ही मतलब सारे काम वगैरह करूँगी, देखूँगी। तो बस नहा के आई हूँ, तो करूँगी अपने भगवान के दर्शन। मतलब मैं पूजा वगैरह साफ़ सुथरा मतलब नहा के सब करती हूँ, फिर बाद में अपने मतलब भगवान के दर्शन करके और अपने गोपाल को दूध वगैरह पिलाती हूँ। तो मतलब इसीलिए मैं बस मतलब चाय वगैरह कुछ नहीं पीती हूँ। मतलब ऐसा मेरा मतलब कुछ पक्का भी नहीं कि मतलब मैं चाय नहीं लेना, ऐसे लाइट वगैरह होती है तो फिर मतलब मैं नहा के ही मैं भगवान को दूध वगैरह पिला के ही चाय वगैरह लेती हूँ। और अगर नहीं हो पाता, मतलब कभी कभी ऐसा होता पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़े से काम ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों में, तो फिर नहीं पॉसिबल हो जाता है, तो फिर नहीं मतलब कर पाती हूँ। और भगवान को मतलब यहाँ पे मतलब नहला धुला के पूजा वगैरह कर दी अपने मंदिर में। और अब चलूँगी अपनी किचन की तरफ, और चाय वगैरह जो मतलब मैं मॉर्निंग में ही चाय बना के रख देती हूँ सभी के लिए, तो चाय वगैरह पीऊँगी जाके। तो इतनी तेज़ से ठंडी लगती है, मतलब नहाने के बाद लगता है थोड़ी देर लाइट और रुक जाए तो थोड़ा सा फ्लोर के सामने भी बैठ लूँ, हाथ वगैरह मतलब सेक लूँ। लेकिन लाइट इतना मतलब धोखा दे देती, लाइट बिल्कुल भी नहीं रुकती है, जो कि थोड़ा बहुत भी मतलब हाथ पैर को सेक पाऊँ। और बुआ सास है मेरी, जो बुआ सास भी नहा चुकी हैं, और मम्मी भी अभी नहाने जा रही हूँ, मैं नहा के आई हूँ। तो मम्मी के लिए पानी वगैरह गर्म कर दिया, तो यहाँ पे मतलब वही बातचीत हो रही थी, पानी वगैरह की चल रही थी थोड़ी सी। और बच्चे संजना वगैरह सभी लोग अभी सो रहे थे, मतलब मैं बच्चों को सोने भी देती थोड़ा। तो मुझे ये लगता नहीं, जैसे कि मैं तो उठ के बैठ गई हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता कि बच्चे इतनी ठंडी में मतलब कोई भी परेशान हो। तो मैं ज़्यादातर मम्मी भी लेटी रहती है, तो मम्मी को भी मैं यही सोचती हूँ कि मतलब लेटी रहे, कि कोई काम ही नहीं ऐसा होता है जो उठ के किसी को करना हो। और यहाँ पे मैं अपनी बुआ सास के लिए अलग से चाय वगैरह बनाने लगी थी, मतलब नहा के आई तो उसके बाद चाय बनने रखी थी, और हम सभी लोग बैठ के अब चाय पियेंगे। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आगे का दिखाऊंगी। तो आगे का देखने के लिए अभी से हमारे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मतलब कंटिन्यू ब्लॉग आते ही रहते हैं, अच्छे वाले मस्ती वाले। और ये तो मस्ती चलती ही रहती है। और इसके बाद पता है मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा हिंट मतलब देती हूँ, इसके बाद आपको इतने अच्छे वाले ब्लॉग्स मिलेंगे कि आप मतलब हमारे ब्लॉग बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।